Hello everyone, today we will learn how to insert a node at the end of doubly linked list। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने ये एक क्लास बनाई है जिसका हमने नाम रखा है नोड, और इसमें हमने मेंबर लिए हैं। एक डेटा स्टोर करने के लिए डेटा मेंबर लिया है और एक नेक्स्ट के नाम से और प्रीव के नाम से दो पॉइंटर लिए हैं जिसमें हम नेक्स्ट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस स्टोर करेंगे। ये हमने दो फंक्शन लिए हैं, इंसर्ट एंड और प्रिंट फंक्शन। सबसे पहले हम हेड को डिक्लेयर करके उसमें नल स्टोर कर देते हैं। हेड इज इक्वल टू नल। अब हम अपने इंसर्ट एंड फंक्शन की तरफ चलते हैं। वाइड इंसर्ट वाइड नोड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इंसर्ट एंड इंट एन। अब हम सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करवा लेते हैं। नोड पी टी आर इज इक्वल टू न्यू नोड। अब हम इसके डेटा पार्ट में एन डाल लेते हैं। पी टी आर डेटा इज इक्वल टू एन। हमने डेटा पार्ट में एन डाल दिया है। पी टी आर नेक्स्ट, अब जो इसका नेक्स्ट है उसमें हमने नल डाल दिया है। पी टी आर इसके जो प्रीवियस है उसमें भी हम नल डाल देते हैं। अब इसमें हम दो कंडीशन लगाएंगे। इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल के इक्वल है यानी हेड में कुछ भी नहीं पड़ा होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे हेड इज इक्वल टू पी टी आर, कि जो पी टी आर का है में जो भी हम डालना चाहते हैं वो डायरेक्ट ही, जो भी हम नोड इंसर्ट करेंगे, ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे, वो डायरेक्ट हेड में आ जाए, वो फर्स्ट नोड बन जाए। अब हम अपने एल्स पार्ट की तरफ चलते हैं। एल्स, अब हम यहाँ पे एक न्यू पॉइंटर लेंगे टेम्प के नाम से जिसमें हम हेड स्टोर करवा लेते हैं। अब हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है इज़ नॉट इक्वल टू नल। ये उस वक्त तक चलता रहे जब तक कि टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आता, यानी लास्ट नोड तक ये चलता रहे। अब हम इसमें टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ये कंडीशन ये इसलिए है कि ये वन बाय वन नेक्स्ट नेक्स्ट पर जाता रहे, दूसरे नोड पर फिर तीसरे नोड पर, इस तरह जब तक एंड नहीं आता तब तक ये चलता रहे। अब हम यहाँ कंडीशन अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट टेम्प नेक्स्ट। टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें डाल दो पी टी आर, यानी हम अगर लास्ट तक पहुँच चुके हैं, अब लास्ट के जो नेक्स्ट है उसमें हम पी टी आर डाल देते हैं, जो न्यू वैल्यू हम चाहते हैं डालना। अब पी टी आर के जो प्रीवियस है, अभी जो हमने नोड इंसर्ट किया है इसके प्रीवियस में हम क्या डाल देंगे, टेम्प। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक स्टेटमेंट टेम्प नेक्स्ट। टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें डाल दो पी टी आर, यानी हम अगर लास्ट तक पहुँच चुके हैं, अब लास्ट के जो नेक्स्ट है उसमें हम पी टी आर डाल देते हैं, जो न्यू वैल्यू हम चाहते हैं डालना। अब पी टी आर के जो प्रीवियस है, अभी जो हमने नोड इंसर्ट किया है इसके प्रीवियस में हम क्या डाल देंगे, टेम्प। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखें, हमने यहाँ पे ये हमने लिखी है इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल हेड इज़ इक्वल टू पी टी आर, यानी अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं वो डायरेक्ट इसमें आ जाए, वो फर्स्ट नोड बन जाए। अब नेक्स्ट में हमें क्या लिखा है, हम ये यहाँ पे हेड स्टोर किया है टेम्प में, हमने वाइल लूप यूज़ किया है। अब वाइल लूप में हमने कहा है जब तक हेड के टेम्प के नेक्स्ट में नल ना आ जाए, यानी आखिरी नोड तक ये जाएगा। इसमें ये कंडीशन क्या कर रही है, ये इस नोड पर फिर इस नोड पर फिर इस नोड पर, जब तक लास्ट तक ये जाएगा। अब लास्ट तक पहुँच गए, अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं टेम्प स्टेट में क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट में टेम्प के नेक्स्ट इज इक्वल टू पी टी आर। अगर टेम्प के हम क्या कह रहे हैं, टेम्प के जो नेक्स्ट है उसमें पी टी आर। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा लास्ट नोड है, अब इस लास्ट नोड में हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसके नेक्स्ट में पी टी आर डाल दो, यानी हम न्यू नोड इंसर्ट करना चाहते हैं। ये वाला जो है इसका जो ये एड्रेस है, फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 1 है,
तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं, इसके नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं, 1 डाल दो ताकि ये आपस में कनेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं पीटीआर के प्रीवियस में, ये पीटीआर का प्रीवियस है, इसमें क्या डाल दो, टेम्प का। अगर टेम्प का फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एड्रेस है 4, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी 4 डाल दो। तो इस तरह ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट एक प्रिंट फंक्शन लिया है कि इसे प्रिंट करवाने के लिए, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इंसर्ट स्टार्ट में और सिंगली में भी बना चुका हूँ, तो अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। अब हमने अपने मेन फंक्शन की तरफ चलते हैं। मेन फंक्शन में हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, इसके मदद से हम देखें ये हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को इंसर्ट एट एंड, और ये हमने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया है। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। हम इसे सेव कर लेते हैं डबली एंड के नाम से। अब तो ये देखें 1 2 3 हमने क्या कहा था, एंड में इंसर्ट करना है, तो ये देखें फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड पे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।